हाँ अरबियों वाला स्टेप दिखाएं। अरबी ऐसे खाते हैं गाइस, ये देखें ऐसे राइस। अल्लाह इतने बुरी तरह से पाकिस्तानी इंडिया वो बोलते हैं चटनी। सब पानी में चलाइए छपा। अरे साहब बिल्कुल कन्नों से बचे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स मी रमशारस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी 1:15 हो रहे हैं रात के और मैं जाग रही हूँ। मुझे आज बहुत शदीद नींद आ रही थी। मैं 10:30 पे सोने लेट गई थी, बच्चों को भी सुला दिया था, हम सारे सो गए थे। पर फिर मैं 12 o'clock पे उठ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरी बैक में इतना कोई शदीद पेन हो रहा था ना कि मुझसे लेटा ही नहीं जा रहा था। तो मैं उठ के बैठ गई। मैंने बोला चलो थोड़ा उठते हैं, वॉक शॉक करते हैं, बैठते हैं, वो मे भी वो ठीक हो जाए, मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े। क्योंकि जिनका ऑपरेट होता है ना तो उनको ऑन एंड ऑफ ये बैक पेन होता रहता है। तो ये बैक पेन इतना कोई ख़तरनाक किस्म का होता है ना कि आपकी हालत बुरी हो जाती है। क्योंकि आपकी जो बैकबोन है उसमें इंजेक्शन लगता है आपको, जो है क्या बोलते हैं एनेस्थीसिया जो लगता है आपका, उसकी वजह से ओहो जो बैक पेन रहता है और आपके सर में जो दर्द रहता है ना वो बहुत शदीद होता है। चलो फिर भी सर का दर्द तो फिर ठीक हो जाता है, बट जो बैक पेन होता है ना वो पूरी ज़िंदगी का होता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। बस मैं यही दुआ करी कि मुझे दवा ना खानी पड़े अभी, इसलिए मैं उठ के बैठी। मैंने तो सोचा कि थोड़ा काम शाम करते हैं, अपने आप का माइंड डाइवर्ट करती हूँ ताकि ये पेन का ना वो निकल जाए। पर फिर भी पेन अभी बहुत शदीद हो रहा है, मेरी आँखें बंद हो रही थी नींद से। तो मैंने बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं ताकि थोड़ी नींद भी उड़ जाए और मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आए। फिर मैंने हारी से पूछा था कि आज उन्हें सैरी में क्या खाना है, क्योंकि मैंने सैरी में के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने बोला कि आलू गोश्त बना दो। तो मैंने बोला ओके। पर उन्होंने ये बोला कि तबीयत ठीक नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, मैं बाहर से ले आऊँगा। तो मैं पर जो है मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि बाहर से कुछ लेकर आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा हम लोगों ने बाहर का खा लिया रमज़ान में भी और वैसे भी। तो मैंने बोला नहीं आज घर पे ही बनाऊंगी सैरी भी, क्योंकि इससे पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी तो वो जब भी बाहर से ले आए थे पराठे शराठे, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बाहर का कुछ भी खाने का। तो मैंने आलू गोश्त भी रख दिया है और अब मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी कॉफ़ी पीते पीते, ताकि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, तो मेरा ये पेन भी ठीक हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बंद करो इसको। नहीं क्या हुआ? क्या हुआ? तबियत ठीक नहीं है, बैक पेन हो रहा है ना, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं शदीद वाले। आप मजाक में आ रहे हो मेरा? चक्कर आ रहे। पराठा भी बाहर से मंगाए था, आज खाना तो मैंने बना लिया था। किसकी फरमाइश में बनाई ये पता नहीं क्यों मुझे। पड़ोसियों ने फरमाइश करी थी तो उसकी फरमाइश पे खाना बना था। मैंने मेरे शोहर कभी कभी तो मुझसे फरमाइश करते हैं तो पूरी करनी चाहिए। चले खैर सैरी करते हैं, तबीयत थोड़ी सी नासाज सी चल रही है, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी स्किन केयर करने स्टार्ट कर दूँगी आज से। सब पानी में चलाइए छपा। चले सैरी करें। 5 hours later. हे गाइस, यार बैक पेन की गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। मैं जोहर से पहले उठ गए थे हम लोग 12 o'clock पे, 1 minute शेडो। हम 12 o'clock पे उठ गए थे। उसके बाद बच्चों को फ्रेश करा और उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई। बट ऑन एंड ऑफ सो रही थी। फिर मैं 5 o'clock पर उठी। मैंने बोला बस असर की नमाज़ पढ़ते हैं और अफ्तार की तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा बाहर से मंगा लूँ, पर अच्छा हुआ थे वो सोचा ही करा नहीं, क्योंकि हारिस अभी तक नहीं आया। अगर वो अफ्तार लेते हुए आते तो बहुत लेट हो जाता। तो थैंक गॉड मैंने बना लिया। तो मैंने सोचा कुछ इजी सा जाके बना लेते हैं। तो मैंने बनाए हैं बर्गर और फ्राइज़। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसकी रेसिपी मैंने रमज़ान व्लॉग्स में शेयर भी करी है बर्गर्स की, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। बहुत ही ईजी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ, क्योंकि जो दर्द की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है और इफ्तार के बाद मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी। और ये रहे बच्चे, ये दूसरा बच्चा पार्टी। चले मैं आप लोगों को बर्गर्स दिखाती हूँ। अब बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और ये रहे हमारे बर्गर्स, ये बच्चों के हैं दोनों के, क्योंकि इनमें कॉलफ्लावर बहुत कम है और उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जुहान नहीं खाते, सॉस है हमारी। और ये देखिए हमारे फ्रेंड, 1 minute बेटा, इसमें स्पाइसी है ये, दिस इज स्पाइसी। और ये देखिए सबसे पहले बर्गर में मैंने सॉस लगाया है, उसके बाद कॉल्स्लो है, फिर बीफ पैटी है और फिर हमारा बर्गर है। और फ्राइज़ पे मैंने ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और बच्चों में चाट मसाला स्प्रिंकल नहीं करा है। और ये रिमेनिंग सॉस है जो हम फ्राइज़ के साथ खाएंगे। यम्स। अफ्तार में सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं और हारिस का कुछ पता नहीं है। वेयर इज योर बाबा? नो आइडिया।
रैयान को आइडिया नहीं है भाई। हारिस आप बिल्कुल कन्नों से बचे। बिल्कुल आप एंड टाइम पर आए ना, 2 मिनट पहले। नहीं पर आज तो बिल्कुल ही एंड टाइम पर आए हैं आप। और ये बर्गर्स हैं हमारे, और अब हम कर रहे हैं अफ्तार। बिल्कुल एंड टाइम पर आए, 2-3 मिनट पहले। और एज यूजुअल हमारा बेबी बिल्कुल अफ्तार के टाइम पे उठ जाता है, और सैलेड के टाइम पे भी उठ जाता है। फिर बोलते हैं हमें गोद में लो। भाई देखें बर्गर ऐसे खाते हैं इतना बड़ा। आज बोले मेरी वीडियो नहीं बनाना था। यमी अब बोले इसमें तुम्हारा कौन सा कमाल है, सब कुछ तो रेडीमेड है। और क्या पता था मुझे। रेयान यमी। हाँ जोनी यमी। जोनी ने एक बाइट भी नहीं खाई है, उसे चिप्स खा रहे अभी। ओ वाह गॉड, बोला दिखाओ। कम डाउन, पूरी फिनिश करें अपना आके जल्दी से। नेक्स्ट डे ये सारे टोपियां पहन रहे क्योंकि रमजान व्लॉग है। हारिस की मिल नहीं रही है। रैयान शो मी और टोपी। शो मी और टोपी हारिस। कुरान पढ़ना है। अच्छा हाँ ओके। और हारिस यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। बाबा जुहान शॉक्ड। गाइस इट्स डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। और कल का व्लॉग मैं बहुत छोटा सा बना पाई थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया था। तो अफ्तार के बाद बस मैं सो गई थी, और फिर मैं 11:30-12 o'clock पे उठी थी। ऑन एंड ऑफ सो रही थी, उठ रही थी, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था कि सुकून से सोया ही नहीं जा रहा था। तो बस फिर मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, और फिर मैंने 11:30-12 o'clock पे जितने बजे भी मैं उठी थी उससे मैंने उठ के मेडिसिन खाई, ताकि मुझे थोड़ा सा पेन कम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खाने के बाद तो बेटर हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हारिस की छुट्टी भी थी। हारिस की मतलब वीकेंड स्टार्ट हो गया था, तो आज हारिस की आज और कल की छुट्टी होती है। तो हारिस ने बच्चे भी देख लिए थे, तो मैंने काफ़ी रेस्ट करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कल से अब तक मेरी तबीयत बेटर है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा था, बस दिल चाह रहा था मैं सो जाऊँ, तो मैं वही करा, मैं सो गई थी। और कल की सहरी भी मैं इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। पर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बेटर है। तो आज मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे मैंने हारिस से पूछा कि आपको क्या खाना है। हारिस बहुत कम फरमाइश करते, पर फाइनली हारिस ने मुझे बता दी कि उन्हें आज क्या खाना है। उन्होंने फरमाइश करी। अभी हारिस पढ़ रहे हैं कुरान पाक, और एक बेबी हमारे ये रहे, एक जा रहे हैं वॉशरूम। तो बस सीन ये है कि चलें अभी हो रहे हैं 4:45, तो हम करते हैं अफ्तार की तैयारी स्टार्ट। आज भी मैं उठ गई थी, पर आज भी मैंने ज़्यादातर रेस्ट ही करा है, क्योंकि पेन तो अभी भी है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पर अफ्तार की तैयारी शुरू करते हैं। मियाँ जी ने फरमाइश करी है, आज उन्हें वही मील खाना है जो उनका फेवरेट मील है। उस मील में होते हैं खबसा राइस, चिकन मलाई टिक्का, सैलेड, और उसके साथ होती सलाता हार। सलाता हार को आप चटनी बोल सकते हैं, सऊदीया में सलाता हार बोलते हैं। अब हमें पाकिस्तानी जो हम लोग हैं पाकिस्तानी इंडियन, वो बोलते हैं चटनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो हम आज वो बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को खबसा राइस की रेसिपी बताऊंगी। चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं, जैसे पहले वाले ब्लॉग्स में। तो मैं आप लोगों को ऐसी जो है थोड़ा सा बता भी दूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या स्पाइसेस डाले हैं। अगर आप लोगों को ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगी उसका। और दूसरा ये कि अब मैं आप लोगों को खबसा राइस की आज रेसिपी बताती हूँ। उसकी रेसिपी मैंने अब तक किसी भी ब्लॉग में नहीं बताई। तो चले लेट्स गो होते हैं और अफ्तार की तैयारी करते हैं शुरू। मैंने चिकन को मैरिनेट करके 3-4 घंटे पहले ही रख दिया था। जब मैं सोकर उठी थी उसी वक्त मैंने कट करा और मैरिनेट करके रख दिया। तो मैंने 1 kg की चिकन ली थी, जिसके मैंने 4 पीसेस कर लिए थे। उस पर कट्स लगा के वो ऐड करा है, और 4-5 विंग्स थे मेरे पास, वो ऐड करा है। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, और सिरका, सोया सॉस और विनेगर, ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। और फ्रेश क्रीम और थिक क्रीम, दोनों में से जो भी क्रीम्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने थिक क्रीम ऐड करी है और इसको मिक्स करके मैरिनेट कर दिया है। बस अब मैं इसको एयर फ्रायर में ऐड करूँगी। और बिल्कुल भी मैं इसमें ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये बगैर ऑयल का ही इतने मज़े का बनता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप चाहें तो इसको स्टीम में भी पका सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसमें सारी चीज़ें ये ऐड करूँगी। और ऑयल मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि बगैर ऑयल का ही बहुत अच्छा बन जाता है। चॉकलेट चाहिए इन बच्चों को, 1 आपकी 1 भैया की है। एक खा चुके हैं ऑलरेडी, पर इनको और चाहिए थी। मैं बोला चलो आज दे देते हैं, वरना मैं इन लोगों को 1 से ज़्यादा चॉकलेट नहीं देती हूँ ना रैयान। उसके बाद ये फ्रेंच टोस्ट फिनिश करने हैं आपने। ओके 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 गो।
1 बाय 1 करके कॉइन। पहले ये फिनिश करें, पहले फ्रेंच टोस्ट फिनिश करें, फिर मैं आपको ओपन करके देंगी। जाएं भैया के साथ जाके फ्रेंच टोस्ट फिनिश करें। गो 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 गो। सब चीज़ें मैंने रख दी हैं इसमें, और इसका जो रिमेनिंग स्पाइसेस बचे थे ना वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया। अब इसको मैं करूँगी बंद। और देखें, अब मैं बताती हूँ आपको, मैं इसको रखूँगी 15 मिनट ईच साइड और 160 पे। जब 15 मिनट्स हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करके फिर 15 मिनट ईच साइड रखूँगी 160 पे। चिकन हो गई है बिल्कुल, देखें फ्राई से कम नहीं लग रही, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि फ्राई हुई हुई है, लगता नहीं है कि एयर फ्रायर में बनी है। तो ये ना मैंने 200 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए रख दी थी ताकि इसमें कलर आ जाए। जब ये 15 मिनट्स के लिए ईच साइड करा, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल 200 डिग्रीज पे मैंने करके 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि इसमें कलर आ गए। तो चले निकालते हैं। और विंग्स मैं अब डालूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था ये बिल्कुल फुल हो गया, कुक नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने विंग्स निकाल लिए थे। अब विंग्स की बारी है। राइस की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। इसमें मैंने ऑयल ऐड करा है और 3 मीडियम साइज़ की अनियन लेके कट करके उसमें मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको मैंने कर लिया है सॉटे। और इसमें सारे गरम मसाले ऐड होंगे साबुत वाले, और एक मैंने चिकन क्यूब लिया और सारे साबुत गरम मसाले हैं, ये देखिए। बस इसको मैंने ऐड कर लिया है इसमें। और अब इसको मैं करूँगी इसमें सॉटे। इसको सॉटे करूँगी 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद 2 मिनट्स ही 2 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। यहाँ मेरे पास सारे स्पाइसेस सॉटे जब हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करा और पानी को बॉईल आने दिया। जब पानी में बॉईल आ गया था तो फिर मैंने राइस और सॉल्ट ऐड करा था। एक प्रो टिप देती हूँ आप लोगों को, पहले भी बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में, कि जितने आपके पास राइस हो ना उससे डबल पानी लिया करें। जैसे मेरे पास 3 कप राइस थे तो मैंने 6 कप इसमें पानी लिया, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे राइस और बिल्कुल खड़े खड़े बनेंगे। और अब मैं इस पर ढक के इसको इसलिए नहीं रखूँगी, अगर ढक के रखूँगी तो ये बिल्कुल गल के हलवा हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही इसको रखूँगी, और जब इसका पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी। और यहाँ मेरे पास जो है स्लाइस कट फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, और वहाँ पे बैगन का भुर्ते के लिए बैगन को मैं जला रही हूँ। और मैं भूल गई थी लिटरली, मैं वही सोची थी कुछ कम है तो मैं आप लोगों को बताने भी भूल गई थी। वो बैगन के भुर्ते के लिए बैगन जल रहा है, तो बस जल्दी से हो जाएगा ये सारा काम। ये देखिए गाइस, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, बहुत ना होने के बराबर बचा है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसको दम पे रख दिया है। इसमें मैंने लेड पे इसलिए कपड़ा लगाया है ऐसा ताकि इसकी कोई भी स्टीम बाहर ना निकले और ये अच्छे से दम हो जाए। और तवा रख के रखा है बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे हमने इसको रखा है ताकि ये इसकी स्टीम बाहर ना निकले और ये दम अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मेरी फ्राइज भी फ्राई हो गए हैं और ये भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये रही हारिस की यमी प्लेट। टेस्ट टेस्ट। हाँ, वैसे तो आप हर दफ़ा यही बनवाते हैं सेम, पर इस दफ़ा टेस्ट टेस्ट मतलब टेस्ट करके बताया ना कैसा बने। गिर जाएगा जी। आपके पास है ना जूस? ये चटनी तो बहुत ही मजे की होती है। ओ हो गाइस, बताऊंगी इसकी रेसिपी भी बताऊंगी आप लोगों को। यमी है। हाँ जी। वो आपको साइन नहीं आया बेबी, 1 मिनट लेती हूँ। आपको वो साइन नहीं आया थम्स अप वाला। अरबी वाला स्टेप। हाँ, अरबी वाला स्टेप दिखाएं। अरबी ऐसे खाते हैं गाइस, ये देखें ऐसे राइस। अल्लाह, इतने बुरी तरह से। वाह क्या बात है, ऐसे खाते हैं अरब पीपल्स। क्यों उन्हें चावल खाने नहीं आते? अच्छा, उनका स्टाइल है। अच्छा, हम दूसरी तरीके से खाते हैं। अच्छा, सही सही। आज ये रही मेरी प्लेट, और मैं ये बैगन खाती नहीं हूँ तो इस वजह से ये मैंने नहीं किया। यमी। हारिस अपना आधा खाना खा भी चुके हैं जब तक मैं बेबी को मिल्क पिला रही थी। यस, मम्मा खिलाएंगी, आ जाओ। ये देखिए, नोनी भाई ने तो जूस भी गिरा दिया, राइस भी गिरा दी। यस यस, ओके। A few moments later. मम्मा बड़ी होंगी बात। सो गाइस, अफ्तार करके मैंने मेडिसिन खाई और मैं फिर से सो गई। मैं इतना टुन चल रही हूँ, वो इसलिए पेन की वजह से मेडिसिन खाओ ना तो नींद आने लगती है। तो बस मैं भी सो गई थी, बेबी भी सो गए थे और सुहान भी सो गए थे। बस रैयान और हारिस जाग रहे थे, तो वो दोनों ने बैठ के खेला कूदा, जो कि आपने देखा होगा कि वो लोग ब्लॉक से खेल रहे थे और मैं मज़े से सो रही थी। और अब मैं उठी हूँ, सहरी में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो बस अब सहरी बनाने जाऊँगी और एक दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।